भारत ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी का रास्ता रोककर उसे ऐसा झटका दिया है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब एक तरफ तो पाकिस्तान में पानी की कमी से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है और दूसरी ओर भारत सिंधु नदी का पूरा पानी इस्तेमाल करने वाला है। यानी ये फैसला अब भारत के लिए बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। यानी भारत ने ये फैसला लेकर न केवल खुद को मालामाल कर लिया है बल्कि एक पाकिस्तान को भी जवाब दिया है। अब सवाल है कि भारत सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोककर किस तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की किस्मत को चमका दिया है। कैसे जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है भारत का नया पावर हाउस। और सबसे बड़ा सवाल, इस एक चाल से पाकिस्तान को कितने लाख करोड़ का फटका लगने वाला है। कैसे भारत बिना गोली चलाए पानी से ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। कौन से हैं मोदी के वो 5 तिलिस्मी प्रोजेक्ट जो भारत को मालामाल और दुश्मन को कंगाल कर देंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम इस सिंधु नदी का थोड़ा गणित समझते हैं। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, माने इंडस वाटर्स ट्रीटी, पंडित नेहरू और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के बीच। मोटा मोटा हिसाब ये था, पूरब की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी का पानी अपना मतलब हिंदुस्तान का, और पश्चिम वाली सिंधु, झेलम, चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को। सालों से यही चल रहा था। पाकिस्तान मजे से इन नदियों का पानी इस्तेमाल कर रहा था, अपनी खेती बाड़ी, बिजली सब चला रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आतंकवाद, घुसपैठ, हमारे जवानों पर हमले, सालों साल ये चलता रहा। भारत सब्र करता रहा। फिर आया साल 2016, उरी की घटना हुई। तब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुल्लम खुल्ला बोला, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। समझ रहे हो इशारा? मतलब साफ था, अब पानी रोकेंगे। एक कमेटी बनी, फाइलें खुली, पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का हिसाब किताब शुरू हुआ। जो प्रोजेक्ट अटके पड़े थे, धूल खा रहे थे, उन पर काम तेज करने का प्लान बना। टुलबुल परियोजना पर फिर से बात होने लगी। पाकिस्तान की कंपकंपी छूट गई। फिर 2019 पुलवामा, देश गुस्से में था। तब नितिन गडकरी ने ऐलान किया, हम अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। ये पानी हमारे किसानों को मिलेगा। ये था सीधा एक्शन। सालों से लटका शाहपुर कंडी बांध तेजी से बनने लगा। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का प्लान सामने आया। मकसद एक, जो पानी फोकट में पाकिस्तान जा रहा है उसे रोकना। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। मोदी सरकार ने पश्चिम वाली नदियों पर भी नजर गड्ढाई। संधि के हिसाब से इन पर बड़े बांध या ज्यादा पानी रोकने की मनाही थी। लेकिन भारत ने अपना हिक जताना शुरू किया। किशन गंगा प्रोजेक्ट 2018 में चालू हुआ। पाकिस्तान चिल्लाता रहा, इंटरनेशनल कोर्ट गया, पर भारत ने प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाया। इसे कहते हैं दम। फिर आया रतले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट चिनाब नदी पर। पाकिस्तान को इससे बड़ी मिर्ची लगी। उसे डर था कि भारत पानी रोक देगा। लेकिन 2021 में भारत ने इसे भी हरी झंडी दे दी। फिर पाकल डुल 1000 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, ये सब चिनाब और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाले ढांसू प्रोजेक्ट हैं। सोचो दोस्तों, अकेले किश्तवाड़ जिले में 6000 मेगावाट बिजली बनाने का प्लान। ये इलाका बनेगा नॉर्थ इंडिया का पावर हब। जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को सीधा नोटिस थमा दिया। बोला, जमाना बदल गया है, आबादी बढ़ गई, मौसम बदल रहा है और तुम आतंकवाद बंद नहीं कर रहे। अब इस संधि को बदलना पड़ेगा। खासकर जिस तरह पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कोर्ट भाग जाता था, उस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। और फिर अप्रैल 2025, इस घटना के बाद भारत ने वो एक्शन लिया जो पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। भारत ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS में वो फैसला लिया जिसका सबको इंतजार था। सिंधु जल संधि सस्पेंड, अस्थायी रूप से निरस्त। विदेश सचिव ने साफ कहा, जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ देना बंद नहीं करता, ये संधि ठंडे बस्ते में। पहली बार भारत ने फॉर्मली इस संधि को रोका है। ये दिखाता है कि अब पानी सिर्फ पानी नहीं, भारत के हाथ में एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब। अब भारत पश्चिमी नदियों पर भी अपनी मर्जी से बड्ढे बांध बना सकता है, पानी स्टोर कर सकता है। वो सारी पुरानी बंदिशें गई तेल लेने। इसे कहते हैं बाप की एंट्री। अब सुनो असली माल की बात। भारत को इससे फायदा क्या होगा? कैसे हम होंगे मालामाल? पहला बड़ा फायदा, बिजली। वो जो 5 बड़े प्रोजेक्ट्स बताए ना, किशन गंगा 330 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, पाकल डुल 1000 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, ये सब मिलकर लगभग 3344 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे।
सालाना करीब 12,326,000,000 यूनिट। अगर 4 रुपये प्रति यूनिट का भाव भी लगाएं तो साल का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा। और ये तो बस इन 5 का हिसाब है। पुराने प्रोजेक्ट्स जैसे बगलिहार 900 मेगावाट और सलाल 690 मेगावाट तो चल ही रहे हैं। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर सुनो, बुरसर प्रोजेक्ट चिनाब पर लगभग 800 मेगावाट बिजली और साथ में आधा मिलियन 1 फीट MIF पानी स्टोर करने की भयंकर कैपेसिटी। संधि की वजह से ये अटका था। अब इस पर तेजी से काम होगा। इससे न सिर्फ बिजली मिलेगी बल्कि जम्मू कश्मीर में करीब 45,000 हेक्टेयर सूखी जमीन पर पहली बार नहरों से सिंचाई होगी। चिनाब का पानी सीधा खेतों में। सोचो दोस्तों, क्या तिलिस्मी बदलाव होगा। अब आते हैं राज्यों पर, किसकी किस्मत चमकेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो सीधे पावर हाउस बनेंगे, बिजली बेचकर पैसा कमाएंगे। और जो 7 लाख एकड़ जमीन संधि की वजह से बिना सिंचाई के पड़ी थी, अब उस पर खेती होगी। उज्ज प्रोजेक्ट से कठुआ सांबा में 28,000 हेक्टेयर, शाहपुर कंडी नहरों से जम्मू में 32,000 हेक्टेयर, बुरसर से किश्तवाड़ दाश डोडा में 45,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर करीब 2.8 लाख हेक्टेयर नई जमीन पर फसल लहलहाएगी। सालाना 8 से 10 लाख टन अनाज या फल सब्जी ज्यादा। केसर, सेब, सब्जियां सब बम पर, सीधा करोड़ का फायदा। लद्दाख में भी सिंधु के पानी से छोटे प्रोजेक्ट्स और सिंचाई का रास्ता खुलेगा। पंजाब, शाहपुर कंडी बांध पूरा होने से रावी का जो पानी पाकिस्तान जा रहा था वो रुकेगा। पंजाब को करीब 5,000 हेक्टेयर ज्यादा जमीन पर सिंचाई मिलेगी। गुरदासपुर, अमृतसर जैसे बॉर्डर जिलों के किसानों को पानी की कमी नहीं होगी। सालाना 50-60 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा फसल धान गेहूं के अलावा दूसरी फसलें भी उगा पाएंगे। हरियाणा की पानी की सिक्योरिटी और बढ़ेगी। सतलुज ब्यास सिस्टम से और पानी मिल सकता है। जो 4 से 5 लाख हेक्टेयर जमीन कम पानी से जूझ रही थी, वहां भी सिंचाई पहुंच सकती है, खासकर दक्षिणी हरियाणा के सूखे इलाकों में। ट्यूबवेल पर बिजली फूंकने का खर्चा बचेगा, सो अलग। अगर सिर्फ 1 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा पानी मिला तो 500 करोड़ की ज्यादा फसल। राजस्थान, दोस्तों असली लॉटरी तो राजस्थान की लगेगी। थार का रेगिस्तान भी अब हरा भरा हो सकता है। अंदाजा है कि भारत अगर पूर्वी नदियों का पूरा पानी रोक ले तो करीब 7 से 8 MIF एक्स्ट्रा पानी राजस्थान भेजा जा सकता है। इतने पानी से 2 से 3 लाख हेक्टेयर नई जमीन पर खेती हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP जो पानी की कमी से जूझ रही थी, उसे फुल कैपेसिटी पर चलाया जा सकेगा। गंगानगर से जैसलमेर तक जहां एक फसल होती थी, वहां 2 फसलें होंगी। सालाना 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्स्ट्रा पैदावार। रेगिस्तान में खेती, सोचो, ये है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। तो देखा दोस्तों, भारत के लिए ये फैसला कैसे सोने की मुर्गी साबित हो सकता है। अपने किसानों की जेबें गरम, देश को बिजली और दुश्मन पर दबाव। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखो, पाकिस्तान का क्या होगा। भाई साहब, उधर तो मातम पसर गया होगा। उनकी तो पिंडलियां धूज रही होंगी। पानी का भयंकर संकट। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु सिस्टम पर टिकी है, करीब 1 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर जमीन। अगर भारत ने पानी रोका या कम किया तो पंजाब और सिंध प्रांत प्यासे मरेंगे, नहरें सूख जाएंगी, लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो सकती है। गेहूं, चावल, कपास की फसलें तबाह। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। पीने के पानी की किल्लत अलग। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहर पानी को तरसेंगे। वो पहले ही पानी की कमी वाले देशों में हैं, अब तो हालत और पतली होगी। बिजली गुल, अंधेरा कायम। पाकिस्तान अपनी 25 से 30% बिजली पानी से बनाता है। तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांध भारत से आने वाले पानी पर निर्भर हैं। पानी कम हुआ तो ये बांध भरेंगे नहीं, टरबाइन चलेंगे नहीं। नतीजा, देशव्यापी पावर कट, उद्योग ठप, घर अंधेरे में। पहले से खस्ता हाल इकोनॉमी पर और बोझ, महंगा तेल खरीदकर बिजली बनानी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा, इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। खेती पाकिस्तान की GDP का लगभग 1/4 हिस्सा है। पानी नहीं तो खेती नहीं, खेती नहीं तो GDP धड़धाम। किसानों की कमाई गिरेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग शहरों की तरफ भागेंगे। कपड़ा उद्योग जो कपास पर चलता है वो बर्बाद। चावल का एक्सपोर्ट ठप, रुपया और गिरेगा। अंदरूनी सियासत गर्म होगी, प्रांत आपस में पानी के लिए लड़ेंगे। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर पानी का फ्लो लंबे समय तक कम रहा तो पाकिस्तान को हर साल हजारों करोड़ नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। खेती, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट सब मिलाकर एक भयंकर आर्थिक बवंडर आ सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। आतंकवाद पालने की कीमत अब पानी से चुकानी पड़ेगी। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
तो दोस्तों, ये है पूरा खेल। सिंधु संधि सस्पेंड करके भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अपने लोगों को पानी और बिजली, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट और दुश्मन पर ऐसा दबाव कि उसकी रूह कांप जाए। ये दिखाता है नया भारत जो सहता नहीं, जवाब देता है। हाँ, ये सच है कि सारे बांध बनने में टाइम लगेगा, पूरा पानी कल से नहीं रुक जाएगा, लेकिन भारत ने इरादा जता दिया है। संदेश साफ है, सुधर जाओ वरना प्यासे मरोगे। पाकिस्तान अब या तो बातचीत की टेबल पर आएगा, गिड़गिड़ाएगा, या फिर अपनी बर्बादी देखेगा। नेहरू ने जो किया वो उस वक्त की जरूरत होगी, लेकिन मोदी ने आज के भारत की जरूरत के हिसाब से फैसला लिया है। ये है असली स्ट्रेटेजिक मूव। बिना एक गोली चलाए दुश्मन को उसकी औकात दिखाना। अपने HQ का एक एक कतरा पानी अब भारत के खेत